अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन लर्नर्स विद वजीहा। आज बायो एनर्जेटिक चैप्टर, ठीक है, उसके मैं आपको एटीपी काउंट्स के बारे में बताऊंगी। और बहुत से स्टूडेंट को इसमें मसला होता है, तो पहले तो मैंने शेड्यूल जो है आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। उसके मुताबिक जब भी बायो एनर्जेटिक आपको करना है चैप्टर शेड्यूल के मुताबिक, उस दिन आपने साथ में ये भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या है जी, ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास टोटल बजट में क्या आता है जी, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जी 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 4 ATP टोटल बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2 NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल बजट, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेट क्या आता है, नेट में हमारे पास ये 2 ATP है नेट, ठीक है, क्योंकि 2 ATP दोबारा से यूज़ हो जाते हैं। 2 ATP एंड 2 NADPH2, ठीक है। ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब हम चलते हैं जी क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में जी एक साइकिल तो नहीं होता, 2 साइकिल्स होते हैं। तो पहले हम 1 साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो 1 क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बनता है, ठीक है। 1 क्रेब्स साइकिल में, साइकिल तो आपको पता है, ठीक है, वहाँ पर 1 ATP बनता है, ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में। और 3 NADPH2 बनते हैं। और हमारे पास 1 FADH2 बनते हैं, ठीक है, FADH2। और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है जी, ATP काउंट्स हमारे पास कितने आते हैं, ठीक है। तो एक तो ATP तो है, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 NADPH2 बने हैं ना, तो यहाँ एक जो NADPH2 है वो कितने ATP बनाएगा, यहाँ पर वो 3 ATP बनाएगा, एक तो 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है 9, ठीक है। और FADH2 कितना बनाता है, 2 बनाता है, तो 1 × 2 विल बी इक्वल टू 2। तो कितना हो गया 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP हैं, ठीक है। तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने होंगे, 2 क्रेब्स साइकिल में, तो 2 क्रेब्स साइकिल कितने हुए 24 ATP, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल की और ऑक्सीडेटिव। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लेवल है ना, सबस्ट्रेट लेवल पे कितने ATP प्रोड्यूस हुए हैं, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पे होंगे। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल पे कितने होंगे, 1 ATP होगा, ठीक है, 1 ATP, ठीक है, 1 ATP क्या होंगे हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल पे। तो ऑक्सीडेटिव लेवल पे कितने होंगे हमारे पास, 12 में से 1 निकालो, यहाँ पर एक साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल की। तो 1 ATP निकालो तो कितने ATP बचते हैं 11। तो एक साइकिल में 11 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव होंगे और एक जो ATP है वो सबस्ट्रेट लेवल होगा। और यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में 2 सबस्ट्रेट लेवल हैं तो 2 ऑक्सीडेटिव लेवल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। टोटल यहाँ पर जी कितने बन जाते हैं जी 36 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये 36 ATP मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, NADPH2 को गिनते हैं। यहाँ पर कितने बने 2 NADPH2, ठीक है। और यहाँ पर कितने बने जी, 3 एक साइकिल में, 3 दूसरे साइकिल में, तो कितने हुए 6, 6, 7, 8। और प्लस हमारे पास लिंक रिएक्शन में कितने बनते हैं, 2 NADPH2 बनते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए 2 और ये हो गए 6, 6, 7, 8 और ये 9, 10। तो कितने हो गए जी 10 ATP मॉलिक्यूल हो गए, सॉरी 10 NADPH2 हो गए, ठीक है। सही है। यहाँ हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, 10 NADH2 है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक चार्ट है, ठीक है, हमारे पास यहाँ है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सही है।
यहाँ है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, और यहाँ हमारे पास क्या है जी, लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन। अब ग्लाइकोलाइसिस में कितने हैं जी हमारे पास, 2 NADH2 हैं। ठीक है, DPH2 है, NADH2, यहाँ 4 ATP बनेंगे। अब जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 होते हैं ना, वो वहाँ पर एक NADH2 2 ATP बनाते हैं, ना कि 3 ATP। ठीक है, ये याद रखना है। क्रेब्स साइकिल में कितने हैं जी, 6। ठीक है, 6 NADH2 हैं, तो ये कितने बनाते हैं हमारे पास, 6 3 जार, यहाँ कितने हो गए, 18 ATP। ठीक है, 6 से कितने बने, 18, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18 ATP। और यहाँ पर क्या है जी, 2 FADH2 भी हैं। ठीक है, और ये कितने बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 4 ATP। अब लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में कितने होते हैं, 2 NADH2 होते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 6 ATP। सही है, ये हो गया 10 NADH2 किस तरह है। सही है, अब यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने बनते थे, 4 ATP तो बनते थे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 4 ATP तो पहले से बनते हैं। ठीक है, 4 ATP और 2 NADH2 बनते हैं। ये 4 ATP 2 NADH2 के नहीं है। सही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस 4 ATP प्लस जो 2 NADH2 के ATP हैं उनको लिखते हैं, वो भी 4 थे तो 4 ATP इक्वल टू 8 ATP। सही है, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल था। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, अब ये गौर से सुनना है। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 से 6 क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 से कितने बने, 18 ATP। सही है, प्लस ये FADH2 से कितने बने, 4 ATP, प्लस हमारे पास वहाँ पर पहले से 2 ATP बने थे। ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में 1 और 2 क्रेब्स साइकिल में कितने हो गए, 2, तो 2 ATP। तो ये कितने बन गए, 8 और 2 20, 18 और 2 20, और 20 और ये 24 ATP। सही है, ये क्रेब्स साइकिल हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जी लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में कितने जी हमारे पास बनते हैं, 6 ATP। ठीक है, अब अगर हम इनको टोटल करें, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 24 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 32, 32 और 6 38 हमारे पास टोटल है। ठीक है, ATP पर नेट कितने हैं हमारे पास, 36 ATP जो है वो नेट है। ठीक है, क्या है, नेट है। नेट ATP कितने हो गए, 36। ठीक है, कि होप कि आपको ये समझ आई होगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।